हेलो स्टूडेंट्स, आज वर्चुअल वर्क का ये 16वां लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग इलास्टिक स्ट्रिंग्स। इलास्टिक स्ट्रिंग वाले एग्जाम्पल्स में क्या करते हैं, जो मूल मंत्र है ध्यान से सुनिएगा। इलास्टिक स्ट्रिंग में टेंशन को हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक हुक्स लॉ की मदद से और एक बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, और दोनों टेंशन की वैल्यूज़ को हम इक्वेट कर देते हैं। ऐसा करने से हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। तो ये पहला एग्जाम्पल हमने इलास्टिक स्ट्रिंग का उठाया है, जो कि हमारे क्रम में 18वां एग्जाम्पल है। हैवी इलास्टिक स्ट्रिंग, हैवी माने भारी है, स्ट्रिंग भारी है, उसका वेट है, ऑफ नेचुरल लेंथ 2 पाई ए इज प्लेस्ड राउंड ए स्मूथ कोन whose axis is vertical and semi-vertical angle alpha. If small w be the weight and lambda the modulus of elasticity of the string, prove that it will be in equilibrium when in the form of a circle of radius a within the bracket 1 plus small w cot alpha by 2 pi lambda. हुक्स लॉ आप जानते हैं, हुक्स लॉ आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। हुक्स लॉ में टेंशन स्ट्रिंग में, इलास्टिक स्ट्रिंग में हम कैसे निकालते हैं, T इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा इनटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। और एक्सटेंशन कितना होगा, एक्सटेंडेड लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, तो हो जाएगा एक्सटेंशन। तो एक मूल मंत्र जैसा, एक वर्किंग मेथड जैसी बात लिख लें। वी फाइंड टेंशन इन द इलास्टिक स्ट्रिंग by Hooke's law and also by the principle of virtual work. Principle of virtual work. इसके बाद हम क्या करते हैं, we equate the two values of tension, the two values of the tension, बस रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाता है। हुक्स लॉ क्या है, द टेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग is given by this formula, T equal to lambda into extension upon natural length. This is equal to lambda, extension माने extended length minus natural length upon natural length. ये कॉमा, वेयर लेमडा इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैं इधर ऐसे लिख दे रहा हूं ना, लेमडा बीइंग द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसा। अब आप देखें, एक कोन था ना, कोन का एक्सिस वर्टिकल है और जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो अल्फा है। इसमें एक हेवी माने भारी, इसमें वेट है,
स्ट्रिंग ऐसे पहना दिया गया। देखो इस स्ट्रिंग में वेट है, इसलिए ये नीचे की ओर जाएगा ना, वेट के कारण नीचे जाएगा, और इलास्टिसिटी है इसमें, इसलिए फैलेगा। तो ये नीचे जाना चाहेगा और इलास्टिसिटी उसको सपोर्ट करेगी कि जाओ भैया नीचे। तो अब कितना नीचे सरक के जाएगा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी जितना अलाउ करेगी, जितना वो फैल पाएगा उतना ही। जैसे यहाँ पहना है तो फैलते 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 इतना नीचे आया और इक्विलिब्रियम को प्राप्त हो गया। तो इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ध्यान रखिएगा, ये जो गोल गोल छल्ला है, स्ट्रिंग है, ये फैली हुई होगी। इस समय जो इसका सरकमफरेंस है वो आपको क्या देगी, एक्सटेंडेड लेंथ। नेचुरल लेंथ तो आप कहीं बनाएंगे नहीं फिगर में ना, कहाँ बनाए उसको, बस मान लीजिए नेचुरल लेंथ 2πa है। अच्छा, पूछा यह जा रहा है प्रॉब्लम में कि इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिस सर्किल के शेप में ये होगी स्ट्रिंग, उस सर्किल का रेडियस निकालो और निकाल के बताओ कि कितना है। 1 इंटू, ध्यान है ना, 1 इंटू ब्रैकेट में ना a इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस w कॉट अल्फा बाई 2π लेमडा। तो मैं समझता हूँ इस कंसेप्ट को आप समझ गए हैं। एक हेवी इलास्टिक स्ट्रिंग है, इसको जब हम नेचुरल लेंथ 2π है, जब इसमें डालेंगे तो भार के कारण वो नीचे जाना चाहेगी, और इलास्टिसिटी है तो फैलेगी स्ट्रिंग, वो सपोर्ट करेगी कि हाँ भाई हाँ, तुम थोड़ा सा तनो, खिंचो, एक्सटेंड हो और जाओ नीचे। कितना नीचे जाएगा, जहाँ तक इलास्टिसिटी अलाउ करेगी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में उसका रेडियस कितना होगा, जिस सर्किल में वो होगा, शेप में होगा ना, यही हमको कैलकुलेट करना। लेट अस कैलकुलेट इट। तो अभी देखो झटके में मैं फिगर मिटा दिया, आप लोग तो देख ही रहे होंगे, पॉज करके देख सकते हैं। मैं फिर से बना दे रहा हूँ। स्केल से बनाते हैं इसको। चिकना होने के कारण पेन फिसलता है इसमें। मान लो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है और इस सर्कुलर शेप में स्ट्रिंग है, रेडियस x, यही x हमको निकालना है। सेमी वर्टिकल एंगल इज गिवन टू बी अल्फा, कोण ABC, यहाँ पे भी कुछ लिख लें, यहाँ पे भी कुछ लिख लें, यहाँ पे हम O लिख ले रहे हैं, यहाँ पे हम H लिख ले रहे हैं, बस हो गया। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट 2πx be the extended length, be the extended length, ये x रेडियस है ना, तो लेंथ कितनी होगी, सरकमफरेंस, सरकमफरेंस कितना आएगा 2πx। मान लो ये है, हमने सर्किल को कट करके फैला दिया, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे 2 फोर्सेस T and T एक्टिंग इनवर्ड्स, और इसकी लेंथ उस समय कितनी है 2πx। लेट 2πx बी द एक्सटेंडेड लेंथ सच दैट x is the radius, x is the radius of the circle, round which the string is in equilibrium, given that, एक तथ्य और लिख दें, 2πa is the natural length of the string। बस
ये भूमिका के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद हम टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दो तरीके से, एक हुक्स लॉ की मदद से और एक बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो पहले आइए हम हुक्स लॉ की मदद से कैलकुलेट करें, जो कि चटपट आ जाएगा। टी बाई हुक्स लॉ, टी माने टेंशन इन इलास्टिक स्ट्रिंग, टी बाई हुक्स लॉ, टी इक्वल टू लेमडा इंटू लेमडा सा क्वेश्चन में जिक्र है, मेरी समझ से लेमडा का जिक्र किया गया है। यस, स्मॉल डब्ल्यू बी द वेट एंड लेमडा बी द इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। तो ये डब्ल्यू वेट इसका कहाँ पे काम करेगा, ये सर्कुलर शेप में है ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे होगा, तो यहीं पे काम करेगा। और ये स्मॉल डब्ल्यू है, खैर ये वर्चुअल वर्क हम करेंगे तब काम आएगा। फिलहाल एक्सटेंडेड लेंथ कैसे निकालेंगे, एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे, एक्सटेंडेड लेंथ 2 पाई एक्स माइनस नेचुरल लेंथ 2 पाई ए अपॉन नेचुरल लेंथ 2 पाई ए हो गया, इक्वल्स टू लेमडा इंटू एक्स माइनस ए अपॉन ए। एक रिजल्ट आ गया। अब लिखिए टी बाई प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब इसका तामझाम आपको मालूम ही है ना, रिप्लेसमेंट, मेजरमेंट, डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन, 4 स्टेप में हम लोग करते हैं। तो चूंकि इसमें स्ट्रिंग इन्वॉल्व है, उसके टेंशन की बात हो रही है, इसलिए हम उसको रिप्लेस करेंगे। तो पहला स्टेप, वी replace the string by 2 forces T and T acting inwards इस तरह से फील करेंगे। we measure the distance from the fixed point A, और A क्या चीज है, वर्टेक्स ऑफ द कोन, वर्टेक्स ऑफ द कोन। झटके में O से ना मेजर कर लीजिएगा, क्योंकि O फिक्स्ड नहीं है, ये कितना तनेगा उसी हिसाब से तो ऊपर नीचे होगा ना। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट एज्यूम करिए, क्या निकालना है, x निकालना है, तो x में ही हम डिस्प्लेसमेंट डाल दे रहे हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। लेट अस गिव स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट टू द सिस्टम such that x changes to x plus delta x. The equation of virtual work is चूंकि आपको जो चीज़ सिद्ध करनी है उसमें W इन्वॉल्व है ना, और T भी रहेगा, 2 फोर्सेस हैं। तो स्मॉल w इंटू स्मॉल w के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से AO, और चूंकि जिधर W का डायरेक्शन है उधर ही मेजरमेंट का डायरेक्शन है, इसलिए पॉजिटिव होगा। तो हम क्या लिख दें, AO, और टेंशन के द्वारा किया हुआ वर्चुअल वर्क माइनस T डेल्टा L होता है, इक्वल्स टू 0। इसी को वर्चुअल वर्क के हिसाब से आगे बढ़ाइए। इम्प्लाइज दैट स्मॉल w इंटू डेल्टा ऑफ AO कितना होगा। देखो ये भी तो अल्फा है ना, तो हमें AO निकालना है। तो AO जो निकालना है बटे जो नोन है, x नोन है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये रेशियो निकालिए। इस एंगल के लिए बगल वाला साइड है मतलब कोसाइन, और ये सामने वाला है मतलब परपेंडिकुलर। तो क्या लिख रहे हैं, AO अपॉन x माने बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू कॉट अल्फा। तो AO हो जाएगा x कॉट अल्फा माइनस T इंटू डेल्टा ऑफ L, L माने स्ट्रिंग का लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है 2 पाई x इक्वल टू 0।
implies that स्मॉल w इंटू कॉट अल्फा कांस्टेंट है, बचा कितना डेल्टा x माइनस 2 पाई कांस्टेंट बाहर हो गया 2 पाई t, बचा कितना डेल्टा x इक्वल टू 0, implies that स्मॉल w कॉट अल्फा माइनस 2 पाई t this whole multiplied by delta x equal to 0 implies that 2 pi t equal to small w cot alpha implies that t equal to small w cot alpha upon 2 pi. नंबर 2, t की दो वैल्यूज को आप इक्वेट कर दो, बस यही इसका कॉन्सेप्ट है. इलास्टिक स्ट्रिंग इन्वॉल्व करने वाले एग्जाम्पल्स को ऐसे ही ट्रीट करना है आपको. फिर इक्वेटिंग टू वैल्यूज ऑफ टी वी हैव, वो वाला टी कितना आया था ध्यान है, चलो ध्यान लगाएं, लेमडा इंटू एक्स माइनस ए अपान एक्स अपान ए इक्वल टू यही अभी अभी जो लिखा हमने स्मॉल डब्लू कॉट अल्फा अपान 2 पाई. इसी से आप एक्स निकाल लो बस. implies that x by a minus 1 equals to small w cot alpha upon 2 pi lambda. ठीक, implies that x by a equal to 1 plus w cot alpha by 2 pi lambda. ये x by a की वैल्यू है. ठीक, दिस इज x इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस w कॉट अल्फा बाई 2 पाई लेमडा. यही लाना था कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन में इस जो इलास्टिक स्ट्रिंग है छल्ले के रूप में, रिंग के रूप में, वो जिस सर्किल के शेप में रहेगा इक्विलिब्रियम में, उस सर्किल का रेडियस x इतना होगा. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. इसके बाद एक न्यूमेरिकल और देखिए, एग्जाम्पल 19. अब हम लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, पहला क्वेश्चन तो हम लिख देते हैं पहले से समय बचाने के लिए. स्टैटिक्स में यही दिक्कत है. एग्जाम्पल्स को लिखिए, उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, फिर फिगर असेस करिए, फिर फाइनली फेयर वर्क शुरू करिए. एग्जाम्पल 19. One end of a uniform rod, AB of length 2a and weight capital W, comma, is attached by a frictionless joint, is attached by a frictionless joint to a smooth vertical wall, to a smooth vertical wall, and the other end B is, and the other end B is smoothly jointed to an equal rod BC, to an equal rod BC. AB BC, वो AB था, ये BC है, यानी B कॉमन है, B पर ही जोड़ेंगे दोनों.
The middle points of the rods, the middle points of the rods are jointed by an elastic string of natural length A, and modulus of elasticity 4 capital W. Prove that the system can rest in equilibrium. Prove that the system can rest in equilibrium in a vertical plane with capital C in contact with the wall below capital A, and the angle between the rods is is 2 sin inverse 3/4. One end of a uniform rod AB of length 2A and weight capital W is attached by a frictionless joint to a smooth vertical wall, and the other end B is smoothly jointed to an equal rod BC. The middle points of the rods are jointed by an elastic string of natural length A and modulus of elasticity 4W. Prove that the system can rest in equilibrium in a vertical plane with C in contact with the wall below A, and the angle between the rods is this one. इसको मैं यूं आपको पहले समझा दूं. एक रॉड है AB और ये वर्टिकल स्मूथ वाल है, स्मूथ वर्टिकल वाल. ये A है, ये B है, और B पर ही हमने एक रॉड और जोड़ दिया. कौन सा? BC जोड़ दिया, और ये भी इसी दीवार पे जाकर टिक रहा है ना. ये है AB और ये है BC. C इसी वर्टिकल वाल पे होगा, वर्टिकली बिलो A लिखा है. द सिस्टम कैन रेस्ट इन इक्विलिब्रियम इन अ वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन में ये बिल्कुल ऐसे वर्टिकल रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, एकदम सीधा. मतलब कि इससे हम चिपका करके कोई कार्डबोर्ड रख दें तो ये बिल्कुल वर्टिकल हो. विथ C इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल, माने ये जो BC का C है ये वॉल के कॉन्टेक्ट में होगा और बिलो A होगा, एंड बिलो A, एंड द एंगल बिटवीन द रॉड्स आपको निकालना है. ठीक है ना. और क्या है कि इसको हम इधर कर दे रहे हैं समझाने के लिए. रॉड के मिडिल पॉइंट्स को हमने एक किससे जोड़ दिया? इलास्टिक स्ट्रिंग से जोड़ दिया है. तो उसी के टेंशन को हम 2 तरीके से निकाल के इक्वेट कर देंगे और हमें जो एंगल है ये निकल आएगा. अब देखिए इधर, ये वर्टिकल वाल है,
एक रॉड ये, एक रॉड ये है ए बी और ये है बी सी, और ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पे लिख दीजिए वर्टिकल वाल, ये वाल है। ये कौन है, इसको यहाँ एच लिख दें। यही वर्टिकल एंगल निकालना है तो इसको कुछ मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। ये मिडिल पॉइंट को जोड़ा गया है इलास्टिक स्ट्रिंग से। मान लीजिए G1 है, ये G2 है, ये G है। ठीक, तो एक बार आप भी पढ़ लीजिए न्यूमेरिकल, कुछ छूट तो नहीं रहा। वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड AB ऑफ लेंथ 2a, रॉड्स AB की लंबाई 2a है और जो जोड़ा गया उसके बारे में क्या लिखा गया है, इज अटैच्ड बाई ए फ्रिक्शनलेस जॉइंट टू अ स्मूथ वर्टिकल वॉल एंड द अदर एंड B इज स्मूथली जॉइंटेड टू एन इक्वल रॉड BC। यानी कि अब साइड में लिखिए ये डेटा, AB इक्वल टू 2a, BC इक्वल टू 2a, या तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके मिडिल पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया, तो ये मिडिल पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो है इसके पैरेलल होती है, यानी ये वर्टिकल है। वैसे भी ठीक है, वेट की बात हो रही है। ये इलास्टिक स्ट्रिंग है, इसको हम रिप्लेस करेंगे बाई टू फोर्सेस। बाई टू फोर्सेस बताइए, T एंड T एक्टिंग इनवर्ट्स, स्ट्रिंग में आई आता है ना, तो एक्टिंग इनवर्ट्स, ये काम पहले कर लो। और G पर ही वेट काम करेगा। वेट कितना काम करेगा, वेट देखिए क्या लिखा हुआ है, W वेट है एक रॉड का, और चूंकि दूसरा रॉड भी इक्वल है तो इसलिए वेट कितना कुल हो जाएगा 2W। ये बस काम खत्म। ये आधा A है, ये आधा A है, ये भी आधा A आधा A। और कुछ छूट तो नहीं रहा ना। T बाई हुक्स लॉ, बाई हुक्स लॉ, T इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई थिंक इट इज गिवन, यस 4W। तो ये हो गया 4W इंटू एक्सटेंडेड लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ दिया हुआ देखो, लिखा है इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ A, और ये खिंचा हुआ है। देखो एक रॉड ये है, एक रॉड तुमने जोड़ दिया, बीच में तुमने इलास्टिक स्ट्रिंग लगा दिया, तो ये नीचे वाला रॉड यहाँ लटकेगा ना। ऐसे है तो ये लटकना नहीं चाहेगा, ऐसे ऐसे लटकना चाहेगा, उसको ये रोकेगा। लेकिन ये रोकेगा कहाँ जाके, जहाँ उसकी खींचने की सीमा समाप्त हो जाती है। इलास्टिक स्ट्रिंग है ना, तो ये खींचेगी, ये खींचेगी तो ये थोड़ा और नीचे आएगा। तो इक्विलिब्रियम की स्थिति में जो भी स्थिति है वो है G1 G2 इज एक्सटेंडेड लेंथ। तो ये हो गया G1 G2 इज एक्सटेंडेड लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ इक्वल टू 4W। G1 G2 कितने के बराबर होगा, G1 G2 2G1G, 2G1G माइनस A अपॉन A इक्वल टू 4W इंटू 2 इंटू G1G। ये इस राइट एंगल ट्राइंगल में देख लें G1G कितना होगा, A साइन थीटा, A साइन थीटा माइनस A अपॉन साइन थीटा अपॉन A कैंसिल हो गया, इक्वल टू 4W इंटू 2 साइन थीटा माइनस 1, ये आ गया। अब यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, अगला काम करने जा रहे हैं, टेंशन बाय द प्रिंसिपल ऑफ
वर्चुअल वर्क, तो स्ट्रिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा। पहला काम, लेट अस रिप्लेस द स्ट्रिंग बाय टू फोर्सेस T and T acting inwards। दूसरा काम, मेजरमेंट। मेजरमेंट आप सोचिए कौन सा पॉइंट फिक्स्ड है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से तो उसका जो पॉइंट ए है वही फिक्स्ड है। वी मेजर द डिस्टेंस, वी मेजर द डिस्टेंस from the fixed point capital A RMD। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करिए, क्या निकालना है? एंगल ना, तो एंगल को ही हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे। लेट अस गिव स्मॉल virtual displacement to the system such that theta changes to theta plus delta theta। चौथा स्टेप, द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज। ये जो लिखने का शऊर है, मैं थ्रू आउट द होल चैप्टर, बस अब एक आर्टिकल मिसलेनियस एग्जाम्पल का और रह गया है, मैं बराबर ऐसे लिखता गया हूँ। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं एक ही धुन में लिखूँ तो आप भी वो धुन पकड़ लें और लिखना सीख जाएं। क्योंकि सॉल्यूशन में बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं तो बहुत अगड़म बगड़म लिख देते हैं। द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज, बोलिए भाई, पहले तो 2W है। 2W कहाँ काम कर रहा है? G पर। G का डिस्टेंस यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से G का डिस्टेंस माने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ना, AH, तो हो गया डेल्टा ऑफ AH पॉजिटिव। इधर दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन, 2W का डायरेक्शन नीचे, और यहाँ से फीता लगा के ऐसे नापेंगे नीचे की तरफ, तो पॉजिटिव। और टेंशन इन इलास्टिक स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग के द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क माइनस होता है -T इंटू डेल्टा L इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट 2W इंटू डेल्टा ऑफ AH कितना होगा? इस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देख लें, AH बराबर 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा माइनस T इंटू डेल्टा ऑफ नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये खिंची हुई स्ट्रिंग माने G1 G2 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट 2W इंटू डेल्टा ऑफ 2A साइन थीटा माइनस T इंटू डेल्टा ऑफ, देखो ये जो AH तुम लिखे थे ये G1 G लिखे थे, अब की बार तुम्हें G1 G2 लिखना है, तो उसी के दूना ही तो है। तो 2A साइन थीटा आया तो उसका दूना कर दीजिए, 2 इंटू 2A साइन थीटा इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट ये 2A साइन थीटा यहाँ भी, 2A साइन थीटा यहाँ भी, तो ये जाएगा 2W माइनस 2T। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है। टू डब्ल्यू 2A साइन थीटा 2A साइन थीटा, ये पे गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, फिर से लिखते हैं। हाँ यही गड़बड़ हो गया थी। शुरू करो भाई। 2W इंटू डेल्टा ऑफ AH बिल्कुल दुरुस्त,
माइनस टी इंटू डेल्टा ऑफ एल, एल माने G1 G2 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट 2W इंटू डेल्टा ऑफ AH भी हम लोग सही लिखे थे 2A साइन थीटा माइनस टी इंटू डेल्टा ऑफ, हाँ वही हड़बड़ी कर दिए थे ना, जल्दी लिख दिए थे, तो 2 इंटू G1 G इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट 2W इंटू डेल्टा ऑफ 2A साइन थीटा माइनस टी इंटू डेल्टा ऑफ 2 इंटू G1 G कितना होगा, G1 G तो इसी छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल से नापेंगे ना, तो A साइन थीटा, यही हम 2A साइन थीटा लिख दे रहे थे, गलती हो रही थी, A साइन थीटा इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखें आप, 2W माइनस टी दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ऑफ 2A साइन थीटा इक्वल्स टू 0, एंड दिस implies that 2W minus t equals to 0, and this implies that t equal to 2W नंबर 2। तो t के दो वैल्यूज को आप इक्वेट कर दो, एक जो हुक्स लॉ से निकाले थे और एक ये, इक्वेटिंग टू वैल्यूज ऑफ t, इक्वेटिंग the two values of t we have, पहले वाले में t कितना निकला था भाई 4W ब्रैकेट में 2 साइन थीटा माइनस 1, 4W ब्रैकेट में 2 साइन थीटा माइनस 1, और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से कितना है 2W, ये तो इम्प्लाइज दैट हमें थीटा निकालना है, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, इस पूरे को यहाँ लाओगे तो कितना आएगा 1/2, इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल टू 1/2 प्लस 1, ठीक, और फिर 2 से यहाँ पे भाग कर दिए तो 3/4 आ गया, एंड दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। यही लाना था कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में C A के नीचे होगा वर्टिकल वाल पे, और ये एंगल थीटा बराबर इतना होगा, हमें ये नहीं निकालना था, हमें पूरा एंगल निकालना बिटवीन द रॉड्स, देयरफॉर 2 थीटा इक्वल टू, या ऐसे हम लोग चाहें तो लिख दें, द रिक्वायर्ड एंगल इज, द रिक्वायर्ड एंगल इज 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 3/4। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।